दोस्तों मैं हूं रणदीप सिंह और स्वागत है मेरे चैनल में। आज फिर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बॉलीवुड से जुड़े हुए कुछ लेटेस्ट अपडेट और कुछ ट्रेंडिंग खबर जो कि आज के दिन में टॉप ट्रेंडिंग खबरें कौन सी है, वायरल खबरें कौन सी है, चाहे वो बॉलीवुड हो या इंटरटेनमेंट जगत हो या पॉलिटिकल न्यूज हो या वर्ल्ड न्यूज हो, सारी खबरें मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा। तो सबसे पहले अक्षय खन्ना से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अक्षय खन्ना का वायरल तो जानते हैं कि उनका गीत जो है, जो एंट्री गीत है, जो धुरंधर में है, फासला, वो वायरल है। हर दूसरा तीसरा रील उन्हीं से मिलेगा। लेकिन दो ऐसी पिक्चरें हैं जो पहले बन चुकी हैं, उनका बोल सकते हैं तीसरा इंस्टॉलमेंट आने वाला है। एक है दृश्यम और दूसरा है डॉन। डॉन 3 आने वाला है और दृश्यम 3 आने वाला है। लेकिन दोनों पिक्चरों में से दो एक्टर हैं वो शायद इस फिल्म के पार्ट नहीं बनेंगे। पहला मैं अक्षय खन्ना का लेता हूं। जो खबर आ रही है वो आ रही है कि अक्षय खन्ना जो है दृश्यम 3 में अपने जो रोल उन्होंने किया था अहलावत का, उस रोल को में कुछ चेंजेस चाहते हैं। दूसरा, वो अपने जो गेटअप लुक्स वगैरह में कुछ चेंज चाहते हैं। फीस उन्होंने बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से मेकर के साथ उनकी बातचीत चल रही है। अब कितनी सफल होगी कितनी नहीं वो पता नहीं है, लेकिन अभी तक यही खबर आ रही है कि शायद अक्षय खन्ना इस फिल्म से बाहर हो जाएंगे। इसी तरह डॉन 3 का है। डॉन 3 में आपने पता होगा 2023 में जो फरहान अख्तर ने एक वीडियो जारी करके इसके बारे में बताया था कि डॉन 3 होने जा रही है और उसमें रणवीर सिंह थे। लेकिन अब रणवीर सिंह उस फिल्म को करना नहीं चाहते। उसका वजह ये है कि वो नहीं चाहते कि वो ऐसे गैंगस्टर का रोल करें और टाइप्ड हो जाएं, क्योंकि वो धुरंधर के बाद वो चाहते हैं कि कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करें एक्टिंग में, नए चीज़ों का वो करें। इसके लिए वो जो उनकी प्रलय मूवी है जो कि जुम्बिश पे आधारित है, उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आने वाले दिनों में उसकी शूटिंग 2026 में ये स्टार्ट होने वाली है, तो उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहे, वो फिल्म करेंगे। धुरंधर से एक और खबर है कि धुरंधर में 5 ऐसे एक्टर हैं जो कि दूसरे से इंस्टॉलमेंट दो 19 मार्च को आ रही है, उसमें से नदारत हो जाएंगे या उनमें से उनको आउट कर दिया गया है। अब आप सोचेंगे कौन एक्टर है जिन्होंने धुरंधर के पार्ट 1 में काम किया लेकिन पार्ट 2 में काम नहीं करेंगे। तो सबसे ऊपर आपका रहमान डकैत का ही नाम है। उनकी उस फिल्म में मृत्यु हो जाती है, उनका रोल खत्म हो जाता है अक्षय खन्ना का। उसके बाद डोगा का भी ऐसे ही है, नवीन कौशिक। उसके बाद स्याही जो कि रहमतुल्लाह गाजी ने किया था उसके बाद आप जाएंगे कि हितुल पुजारा जिन्होंने नईम बलोच का रोल किया था, उनका भी रोल खत्म हो गया। बाबू डकैत जो आसिफ अली ने किया था उसका रोल भी खत्म। तो 5 ऐसे एक्टर हैं कि अब आपको पार्ट 2 में देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद आते हैं तू मेरा मैं तेरा। ये फिल्म का जो आप बोलेंगे कि इस फिल्म का अभी तक का जो बॉक्स ऑफिस एडवांस बुकिंग हुआ था वो 100 से 5,276 और करीब करीब 1,13,000 705 टिकट बिके थे वर्ल्ड वाइड में। विदाउट जो देखा जाए तो विदाउट बॉक्स इसके साथ 4,28,00,000 और ब्लॉक इसके साथ 5,81,00,000 का जो बोल सकते हैं कि एडवांस बुकिंग हुई थी। और इसका बजट करीब करीब 100 करोड़ है। तो मेरे हिसाब से ये मूवी जो है नहीं चलेगी। मैं कल भी इसके बारे में बताया था, जब मैं रील्स में बनाया था तो मैंने बताया था कि मूवी नहीं चलेगी। जैसे क्यार के जैसे लोगों ने बोला था कि मूवी चलेगी। अब पता नहीं करण जौहर के साथ उनकी कोई सेटिंग हो गई हो तो अलग बात है। मैंने बोला था कि मूवी 8 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगी। पहले दिन की जो ऑक्यूपेंसी थी वो थी 34.56% की ऑक्यूपेंसी है। और उस हिसाब से मूवी देखा जाए तो ये मूवी 7,25,00,000 रुपए कमाती है, जो ऐसा कि मैंने बोला था कि 8 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से नीचे ही रहेगा। तो इसकी 100 करोड़ का बजट है। और दूसरे दिन की ऑक्यूपेंसी अभी तक का देखेंगे तो बहुत ही निराशाजनक दूसरे दिन की ऑक्यूपेंसी है। वो करीब करीब 7% की ऑक्यूपेंसी है। तो आप मान के चलिए कि दूसरे दिन भी मूवी है 5 से 6 करोड़ के आसपास ये मूवी कमाएगी। तो ये मेरे हिसाब से ये मूवी जो है बहुत बड़ी फ्लॉप होने वाली है, ये मेरा मानना है। अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में चलते हैं। जो जैसा कि मैंने बताया था कि रणवीर सिंह ने डॉन 3 छोड़ दिया है। कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं डॉन 3 से निकाला गया, लेकिन ऐसा नहीं है।
अब आते हैं पांचवें दिन, जो पांचवा न्यूज है अवतार 3 का, वो अभी तक इंडिया नेट में 100 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो कि वो भी एक निराशाजनक है। धारे धुरंधर के हवा में उड़ गए हैं। तो अवतार जो 3 है उस तरह से उसकी कमाई नहीं चल रही है। अगर अवतार 3 का आप देखेंगे तो आज फ्राइडे है, और अभी तक जो एक वीक में इसने कमाई किया है वो 109 करोड़ 45 लाख रुपए, 100 करोड़ मैंने जैसा बोला। तो मेरे हिसाब से ये मूवी जो है इंडिया में उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर पाई जैसा कि करना चाहिए। फिर भी अगर देखा जाए तो ये मूवी ने काफ़ी अच्छी कमाई की है। अब आते हैं जो नेक्स्ट है, अल्लू अर्जुन जो के ऊपर एक खबर आ रही है कि भगवान कार्तिकेय के रूप में अल्लू अर्जुन अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आने वाले हैं। वो 1000 करोड़ की बहुत बड़े बजट की मूवी है। उन्होंने माइथोलॉजी ये पिक्चर है, और फिर दोबारा उन्होंने फिल्म मेकर जो त्रिविक्रम श्रीनिवास है, जिनके साथ उन्होंने 4 सुपरहिट पिक्चरें दी ब्लॉकबस्टर, उन्होंने उनके साथ हाथ मिलाया और ये दोनों मिलकर कार्तिकेय भगवान के ऊपर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं माइथोलॉजी, जिसका बजट है 1000 करोड़। और ये फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी आपको 2027 के जनवरी में। उसके बाद आपको पता है कि मुंबई में बीएमसी का चुनाव होने वाला है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई साथ आ गए हैं, और अभी तक का जो रिपोर्ट आ रहा है उसके हिसाब से जो उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है उसको 145 से 150 सीट मिलेगा, और राज ठाकरे को 85 से 70 और शरद पवार को 10 से 12। ये तो अंदरूनी खबर है, लेकिन मैं इस पे यकीन नहीं कर रहा, क्योंकि वजह क्या है कि राज ठाकरे का परफॉर्मेंस देखेंगे तो अभी के ना विधानसभा में जो पंचायत के चुनाव हुए उसमें कुछ भी नहीं है। तो वाकई शरद पवार अगर 10 से 12 सीट पे कैसे मान जाएगा वो देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे एक और देखने वाली बात होगी कि यहाँ कांग्रेस के बारे में जिक्र नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अब देखते हैं कि धुरंधर का आज जो है 21वां दिन है, सॉरी 22वां दिन। तो धुरंधर ने अभी तक देखा जाए तो अपने 22वें दिन में जो उसने कलेक्शन किया है, जो 21वें दिन में कल इसका कलेक्शन था, अगर देखा जाए तो जो ट्रेड के हिसाब से इंडिया नेट में 633 करोड़ था, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 988 करोड़ था, और वहीं पे प्रोड्यूसर ने 668 करोड़ का फिगर दिया था। नहीं नहीं नहीं, ये आज का 21वें दिन का। कल था इनका जो 20वें दिन में देखेंगे तो 607 करोड़ का आंकड़ा था, और वर्ल्ड वाइड में 944 करोड़ दिया था ट्रेड ने, और प्रोड्यूसर ने दिया था 640 करोड़ 20 लाख रुपया, और वर्ल्ड वाइड में 972 करोड़ के आसपास था। लेकिन 21वें दिन में जो ट्रेड का फिगर है 633 करोड़ है, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 988 करोड़। लेकिन वही प्रोड्यूसर का फिगर है 668 करोड़, जो पठान के रिकॉर्ड को तोड़ देती है, और वर्ल्ड वाइड में 1006 करोड़ है। यानी कि पठान के रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में पठान का रिकॉर्ड बचा है। जवान का रिकॉर्ड 640 करोड़ 25 लाख का टूट जाता है, और केवल पठान का वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन जो है 1040। और ऐसे ही आप देखेंगे तो इसका जो पुष्पा 2 का जो 800 850 करोड़ के आसपास है हिंदी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, उसके नज़दीक पहुंच जाएगी। क्योंकि अब जो कलेक्शन अभी 3 दिन है, तो 3 दिन में मुझे लग रहा है 100 करोड़ तो इजीली कमा लेगी। तो ये खबर है 22वें दिन में, जो इसके अभी तक का जो 2 लाख के करीब टिकट बुक हुआ है, 6 करोड़ के आसपास का एडवांस बुकिंग हुआ है, और एक पर आवर्स जो है 14,000 जो टिकट सोल्ड हो रहे हैं बुक माई शो पे। तो मान लीजिए 10,000 के ऊपर भी मान लीजिए तो 2 लाख से ऊपर का टिकट सोल्ड होगा। तो मैं मानता हूं कि 22वें दिन में इंडिया नेट में 20 करोड़ के आसपास का बिजनेस करेगी, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 30 से 32 करोड़ के आसपास। तो देखते हैं और मूवी कितनी कमाई कर लेती है। इसके बाद आप जानते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट खबर है वो बॉबी देओल की खबर है। बॉबी देओल के फैंस काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि उनके फिल्म के ऊपर कोई अपडेट नहीं आ रहा है। तो थालापति विजय और बॉबी देओल का मूवी है जन नेता। पहले उसका नाम था जन नायक, लेकिन हिंदी में वो जन नेता के नाम से रिलीज होगा। 27 दिसंबर को उसका म्यूजिक जो है वो रिलीज किया जाएगा मलेशिया में, और इसके बाद 2-3-4 दिन के बाद इसका टीजर आ जाएगा। आप जानते हैं कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है, और वो 9 जनवरी को 2026 को रिलीज हो रहा है। इसके बाद बॉबी देओल की एक और बड़ी खबर है कि हमराज मूवी, आप जानते हैं कि हमराज एक पिक्चर आई थी जिसमें अक्षय खन्ना थे, और तो कोइंसिडेंट देखिए कि हमराज ऐसे मूवी थी जिसमें कि दोनों जो एक्टर हैं अक्षय खन्ना और बॉबी देओल, उनकी तरफ से देखा जाए तो एक फिल्मी कैरियर करीब करीब समाप्ति पे था। अक्षय खन्ना तो कुछ कर ही रहे थे, लेकिन बॉबी देओल का एनिमल के पहले का समाप्ति ही मान के चलिए। लेकिन दोनों का
एनिमल के बाद दोबारा जो है एक लाइफ टाइम मिला बॉक्स ऑफिस पे और फिल्मी करियर चलने लगा बॉबी देओल का। वैसे ही धुरंधर के बाद सबसे ज़्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं वो है अक्षय खन्ना। और इसी वजह से उनकी पिक्चर आपको पता होगा कि अमीषा पटेल के साथ एक पिक्चर आई थी जो कोई हमराज था, जो एक पिक्चर आई थी 1954 में एम फॉर मर्डर, जो अल्फ्रेड हिचकॉक की मूवी थी, उस पे उससे इंस्पायर्ड थी, उस पे बनी थी। अब इसके पार्ट 2 को लेकर तब से चर्चा बन रही थी कि कब उसका पार्ट 2 आएगा, कब उसका पार्ट 2 आएगा। तो अब आईएएनएस के इंटरव्यू के दौरान इस पे बहुत ज़्यादा अमीषा पटेल ने बयान किया। उन्होंने बोला कि मैं तो इंतज़ार कर रही थी, एक्टर भी बहुत इंतज़ार कर, लेकिन प्रोड्यूसर भी और जो मेकर्स हैं इसके वो काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। और उनकी मेकर से बात हुई है, वो बोल रहे हैं कि जो पहली वाली हमराज है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहानी है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सस्पेंस है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी ये पिक्चर को बनाने का प्रयास किया जा रहा था कि धुरंधर जब हिट हुई तो ये पहले से उस पे काम चल रहा है उनके हिसाब से। तो ये बहुत बड़ा खबर है बॉबी देओल के फैंस के लिए। इसके बाद एक और खबर है जो अक्षय कुमार के फैंस के लिए, वो है कि अक्षय कुमार के जो फैंस हैं वो अभी देखिए 2025 में अक्षय कुमार ने लगातार 5 पिक्चरें रिलीज हुआ उनका, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई भी पिक्चर उस तरह से बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं कर पाई जिस तरह से करनी चाहिए। हाउसफुल 4 एक बहुत बड़े बजट की पिक्चर थी, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पे पानी भी नहीं मांगा, काफ़ी बड़ी डिजास्टर हुई। कितना बड़ा स्टार कास्ट थे, करीब करीब 18 उसमें बड़े बड़े स्टार थे, उसके बावजूद भी पिक्चर नहीं चली। अब वेलकम टू जंगल का उन्होंने अक्षय खन्ना ने एक बीटीएस वीडियो जारी किया है जिसमें कि अक्षय कुमार जो है बूढ़े और जवान दोनों रोल में आपको दिखेंगे और 25 कलाकार हैं इसमें, बहुत ज़्यादा स्टार कास्ट है, बड़े बड़े स्टार हैं। पता नहीं लग रहा है कि सैलरी पे हायर किया है सारे एक्टर लोग को, ऐसा लग रहा है। इतना बड़ा स्टार कास्ट कैसे जस्टिफाई करेंगे रोल को, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा जब मूवी कैसी होगी। तो इसका बीटीएस जो है वो जारी किया है उन्होंने और इसका रिलीज डेट भी बताया है 2026 में। डेट तो नहीं बताया कि किस तारीख को रिलीज होगी, लेकिन ये जरूर बताया कि 2026 में मूवी रिलीज होगी। इसके बाद एक और बहुत बड़ी खबर है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वो जो लोग धुरंधर को कई लोगों ने एक बार देखा, कई लोग 2 बार देख रहे हैं, कई बार 3 बार भी देखने वाले लोग हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि इंतजार कर रहे हैं कि अरे यार एक बार देख लिया दोबारा आएगा तो अब चलो इतना पैसा क्या खर्चा करना, ओटीटी पे रिलीज होगा तो देख लेंगे। तो उनके लिए बड़ी खबर है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ एक रिकॉर्ड भी है। एक एक इंस्टाग्राम साइट है, उन्होंने इस बात का दावा किया है कि केवल नेटफ्लिक्स से रिलीज नहीं हो रहा है, इसने पुष्पा 2 के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। जो नेटफ्लिक्स का डील हुआ है 285 करोड़ का डील हुआ है। आप ये सोचिए कि बहुत बड़ा डील है ये। अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखें तो इस मूवी का इतना बड़ा डील अगर 285 करोड़ का है तो बहुत बड़ा डील है। और उन्होंने दावा किया कि 285 करोड़ में डील हुआ 30 जनवरी को, ये है 2026 में ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो जाएगी। तो जो लोग इसको देख नहीं पाएंगे इस मूवी को वहां पे देख सकते हैं। जो अगला खबर है वो है धर्मपाजी की फिल्म 21 को लेकर। आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले धर्मपाजी की मूवी जो है 1 जनवरी को ये रिलीज हो रही है, लेकिन कुछ दिन पहले ही सनी पाजी से लेकर बॉबी देओल, ईशा देओल ने इस 21 मूवी को लेकर अपने पोस्ट किया था और मूवी को देखने की अपील की थी। साथ में धर्मपाजी का वीडियो भी उन्होंने रिलीज किया था जिसमें कि वो भी सबको फिल्म देखने के लिए अपील कर रहे हैं। एक ये धर्मपाजी के लास्ट मूवी है। अब ये तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि धर्मपाजी के बेटे जो है सनी देओल और बॉबी देओल मुंबई में फिल्म 21 का विशेष स्क्रीनिंग होस्ट करने जा रहे हैं। ये आयोजन अगले हफ्ते किया जाएगा। बताया जा रहा है कि नवंबर में पिता के निधन के बाद सनी और बॉबी पहली बार मीडिया से रूबरू होंगे और धर्मेंद्र को लेकर अपनी भावनाएं साझा करेंगे। यह पल दोनों भाइयों के लिए बहुत ही भावुक होगा। तो एएनआई से बातचीत में निर्देशक श्रीराम राघवन ने खुलासा किया कि धर्मेंद्र ने अपनी खराब सेहत के बावजूद 21 का पहला हाफ देखा था। उन्होंने कहा, मैं उन्हें उनसे अक्टूबर में मिला था, तब वह ठीक तो थे लेकिन पूरी तरह स्वस्थ नहीं थे। उन्होंने फिल्म का पहला हिस्सा देखा और दूसरे हिस्से का इंतजार कर रहे थे। मैं चाहता था कि वो पूरी फिल्म देखे लेकिन ऐसा हो न सका। यह अफसोस रहेगा कि वो अपने काम की
सराहना होते हुए नहीं देख पाए। तो इसके अलावा एक और चीज़ कि दिनेश विजय ने बताया कि धर्मेंद्र के परिवार के सदस्यों, पत्नी प्रकाश कौर और हेमा मालिनी, बच्चे सनी, बॉबी, विजेता, अजीता, ईशा देओल, आहाना देओल ने सबने अब तक भी फिल्म नहीं देखी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये फिल्म देखकर रो पड़ेंगे। बच्चों को अपने पिता के लिए ऐसा प्यार देखना दिल तोड़ने वाला भी था और खूबसूरत भी। अपने पिता से ऐसे ही प्यार किया जाना चाहिए। तो इस तरह का भी खबर है कि किस तरह से धर्म पाजी की फैमिली जो है इस फिल्म को स्क्रीनिंग करने जा रही है बड़े लेवल पे। दोस्तों, आप लोगों में से कितने लोग मानते हैं कि इरफान खान बहुत ही उम्दा एक्टर थे? मैं तो मानता हूं कि उनका दो तीन ऐसे कैरेक्टर हैं जो फिल्म में मैं मानता हूं, एक उनकी हासिल मूवी आई थी। जिस तरह से आज आपने देखा होगा कि हीरो कोई और होता है और पूरा जो फिल्म जो है वो हवाई लूट जाता है विलन। ऐसे कई चंद पिक्चरें बनी। अगर शोले को देखेंगे तो शोले में हीरो और जो विलेन था वो दोनों ने वाहवाही दी। लेकिन हासिल एक ऐसी पिक्चर थी जो पहली शुरुआत थी। जिस तरह के आपने एनिमल देखा और धुरंधर देखा, वैसे ही हासिल एक पिक्चर थी जिसमें कि इरफान जो खान थे, उन्होंने जिमी शेरगिल पर हावी हो गए थे। और यही यहीं पे एक बहुत बड़ी बात उनके जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है स्मृति चौहान ने एक चीज साझा किया कि वो इरफान खान क्या चाहते थे अपने अंतिम समय पे। तो उन्होंने बोला कि फिल्म की शूटिंग के दौरान इरफान असहनीय दर्द में थे। शूट के दौरान वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे। कई दिनों में उनकी हालत इतनी खराब होती थी कि दर्द के कारण शूटिंग रद्द करनी पड़ती थी, क्योंकि इरफान खान काम करने की स्थिति में नहीं थे। इरफान की आखिरी फिल्म की शूटिंग करना उनके लिए काफी दर्दनाक था। डिजिटल कमेंट्री से बातचीत में स्मृति ने बताया, अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग के दौरान इरफान लगातार तेज दर्द में रहते थे। उन्होंने स्मृति से बात करते हुए बताया, बहुत ठंड लगती है। इसके बाद इरफान ने लंदन में एक ब्रांड का जिक्र किया था, वहां से बॉडी वार्मर मंगवाने को कहा था। उन्होंने बोला कि जिस यहाँ तक कि जिन सीन में उनके किरदार में सिर्फ बनियान पहननी थी वो पैडिंग लगानी पड़ती थी। तबीयत अक्सर खराब हो जाती थी, बीच में ब्रेक लेना पड़ता था, ज्यादा समय उनके आसपास रहते ताकि लोग ख्याल रखा जा सके। उसके बाद भावुक हो गई। उन्होंने बोला कि मैं अपने जीवन में चाहता हूँ, इरफान खान की वर्डिंग है, कि अभिनय ही उनके जीवन का है और आखिर सांस तक किसी के साथ जीना चाहते हैं। तो वो काम करते करते अपने अंतिम समय में यही चाहते थे। दोस्तों, जो लोग योगी आदित्यनाथ और हमेशा हमेशा के बीच में एक दरार या एक कंपटीशन बताते हैं, उन्होंने पहले विराम लगाया था नरेंद्र मोदी ने। जब मोदी जी ने उनके कंधे पे हाथ रख के और बात किया था और टहले थे, तो वो जो वीडियो काफ़ी वायरल होता। फिर अभी आपने देखा होगा कि लखनऊ में 3 जो मूर्ति हैं, जो उनका अनावरण किया जिसमें वाजपेयी जी भी थे। उस समय मोदी जी ने बहुत बड़ी बात की जो इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। उन्होंने बोला कि योगी आदित्यनाथ जो काम किया है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर पे, अगर आज वाजपेयी जी जिंदा होते तो वो भी बहुत खुश होते। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो योगी आदित्यनाथ का जो भाषण है, जो स्पीच उन्होंने अभी वो असेंबली में दिया, वो काफ़ी वायरल हो रहा है। जिस तरह से उन्होंने माफिया के ऊपर बात किया, जिस तरह से उन्होंने आप देखेंगे कि गाजा पे बात किया, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर बात किया। और किस तरह से उन्होंने बात किया कि जो पूजा पाल हैं उनको कैसे उनको उनके पार्टी के लोग उनको न्याय नहीं दिला पाए, या जो यादव हैं उनका उनकी फैमिली को कोई याद नहीं दिला पाए। तो इस तरह से जो उनका वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये कुछ खबरें थी आप लोगों के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।